जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका शेर सर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्योग्राफी बाय शेर सर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि एलटी ग्रेड सोशल साइंस के प्री के रिजल्ट आ चुके हैं और मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मेरे विषय थे ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राजनीति विज्ञान। तो मेरे यही दोनों विषय थे। अब इस विषय से मैं भी मेंस दूंगा और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी मेंस देंगे। तो हम लोग सभी लोग मिल कर के जो ज्योग्राफी विषय है उसके और जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी पूरी गहनता से हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से लिखना है, और हम लोग मिलजुल करके एक साथ ज्योग्राफी जैसे विषयों को चार्ट के आधार से हम लोग सीखेंगे कि इसमें मैप कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना है। तो मुझे विश्वास था कि मेरा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत पहले से इसका तैयारी करता आया हूँ और मेरे सारे नोट्स और पीडीएफ मेरे बने हुए हैं। तो चलिए इस आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को अपना प्यार ज़रूर दीजिए, इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपनी टॉपिक है आज का कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इमैनुएल कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है, जो गैसुअस इनका हाइपोथेसिस है, उसके मुख्य आधार क्या थे और उसकी वैज्ञानिक आलोचना प्रस्तुत कीजिए। इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि इमैनुएल कांट ने अपनी पुस्तक द यूनिवर्सल नेचर हिस्ट्री एंड हाइपोथेसिस ऑफ हेवेंस, ठीक है, तो देखिए यह आपके आंसर को कितना सटीक लुक दे रहा है, ठीक है। जब भी हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे तो हवा में बात नहीं करेंगे, सबसे पहले इमैनुएल कांट लिखेंगे और इमैनुएल कांट की जो बुक है द यूनिवर्सल नेचर हिस्ट्री एंड द थ्योरी ऑफ द हेवेंस में सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित वायव्य राशि परिकल्पना जो उनका गैसुअस हाइपोथेसिस है, इसका प्रतिपादन किया। यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित था, ठीक है। तो हमको मोटा मोटा प्रस्तावना में दो चीज़ें लिखना है कि इमैनुएल कांट की जो बुक थी द यूनिवर्सल नेचर हिस्ट्री एंड द थ्योरी ऑफ द हेवेंस, ठीक है, और यह जो नियम था किस पर आधारित था, तो यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित था। आपको ये दो चीज़ मेंशन करना है और बहुत ज़्यादा बातें इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको 125 वर्ड्स में ही लिखना है। तो हम लोग के पास ज़्यादा समय भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग को 20 क्वेश्चन लिखना है 3 घंटे में, तो इसलिए हम लोग वही लिखेंगे जिससे हम लोग का सिलेक्शन हो जाए। बहुत ज़्यादा कचड़ा उसमें लिखना नहीं है, बस जैसे बताया गया है वैसे लिखिएगा। मेरी अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कांट की परिकल्पना के मुख्य आधार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनके मुख्य आधार क्या थे, तो हम लोग मुख्य आधार लिखेंगे कांट के कि कांट का विचार अस्तित्व से ही विकास, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे कि मैं इसको इन्वर्टेड कामा में लिखा हूँ कि अस्तित्व से ही विकास के सिद्धांत पर टिका था और उनके मुख्य तर्क निम्नलिखित थे, ठीक है। इस चीज़ को मानने के पीछे उनके क्या तर्क थे कि अस्तित्व से ही विकास होता है, तो उसके मानने के मैंने इनके तर्क को बताया हूँ। आद्य पदार्थ, सबसे पहले मैंने बताया हूँ कि आद्य पदार्थ क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोर्डियल मैटर। ब्रह्मांड में प्रारंभ में कठोर, शीतल और गतिहीन सूक्ष्म कण बिखरे हुए थे, ठीक है। ये सब कण क्या हुए थे, ये सब कण एक दूसरे के साथ चिपके नहीं थे, अर्थात बिखरे हुए थे, ठीक है, प्रीमोर्डियल मैटर जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेकंड हमने इनकी बात को बताया है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, अर्थात आपसी आकर्षण के कारण एक कण एक दूसरे से टकराने लगे, जिससे उनमें ताप, हीट एंड भ्रमण गति, रोटेशन, मोशन उत्पन्न हुई, ठीक है। जब ये आपस में टकराएंगे तो उसमें क्या होगा, तापमान अर्थात हीट होगा, और दूसरी चीज़ क्या होगी, उसमें भ्रमण गति, रोटेशन, मोशन आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जब लगेगा, जब कोई कण होगा तो क्या होगा, जब कोई कण टकराएगा तो उससे दो चीज़ होगी, यहाँ एक हीट उत्पन्न होगी और दूसरा रोटेशन, मोशन, भ्रमण गति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। इनके गुरुत्वाकर्षण थ्योरी में हम लोग डाल दिए हैं। नेक्स्ट एक निहारिका परिकल्पना भी बताया है कि ताप के कारण अर्थात टेम्परेचर के कारण यह पदार्थ तप्त, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया और घूमती हुई निहारिका नेबुला में बदल गया, चलिए ठीक है। तो इनके थ्योरी में हम लोग को क्या डालना है, नेबुला परिकल्पना बहुत जरूरी, कि नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में बताना है। नेक्स्ट एक अपकेंद्रीय बल लिखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, कि आप लोग को पता है कि गति बढ़ने से केंद्रोमुखी बल की तुलना में अपकेंद्रीय बल अधिक हो गया, जिससे निहारिका के मध्य भाग से 9 छल्ले अलग हुए जो कालांतर में ग्रह बने, ठीक है। जब इनसे 9 छल्ले अलग हो गए तो ये हम लोग के क्या बने, ये हम लोग को प्लैनेट्स बने। ये एक बहुत विशाल आकार का चीज़ था और इसमें जब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा तो इससे क्या हुआ, इससे 9 छल्ले इसे
अलग हुए। तो यही जो 9 छल्ले अलग हुए हैं यही क्या कहलाती है, आपकी प्लैनेट्स, आज के जो मौजूद ग्रह हैं वो कहलाते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम लोग इसमें वैज्ञानिक आलोचना देंगे कि ऐसे तो टॉपिक को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक आलोचना में क्या दिया हूँ मैं, वैज्ञानिक आलोचना में है कि कोणीय संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम। कांट ने माना कि कणों के टकराव से गति बढ़ी, जो भौतिकी के विरुद्ध है। बिना बाहरी बल के कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न या बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो कांट का मानना था कि कणों के मध्य जो टकराव हुआ है उससे गति बढ़ी है, अर्थात आपका स्पीड बढ़ा है, और भौतिकी के विरुद्ध है। बिना किसी बाहरी बल के कोणीय संवेग उत्पन्न या बढ़ाया नहीं जा सकता है। कांट ने ये बात कही है। और देखिए इनकी क्या वैज्ञानिक आलोचना की गई है। सेकंड है गति और आकार का संबंध। कांट का तर्क था, इनका मानना था कि निहारिका का आकार बढ़ने से गति बढ़ी। अच्छा, निहारिका जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे चीज़ उनके क्या बढ़े, उनके वेग स्पीड बढ़ा, गति बढ़ी। जबकि गतिकी के नियम के अनुसार आकार बढ़ने पर कोणीय वेग कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा उसका कोणीय वेग क्या होगा, कम होगा। ओके, इससे इनकी वैज्ञानिक आलोचना की पुष्टि होती है। नेक्स्ट एक हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का स्रोत। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको करंट से इस क्वेश्चन को जोड़ेंगे। बिना करंट से जोड़े हुए क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में नहीं आना है, वरना किसी दूसरे बच्चे से हम लोग कम मार्क्स पाएंगे। तो पदार्थ का स्रोत देखिए क्या है, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं कर पाया। किसने, कांट महोदय ने अपने थियोरी में द यूनिवर्सल नेचर हिस्ट्री एंड द थ्योरी ऑफ द हेवेंस बुक में इन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह आद्य पदार्थ जो है और गुरुत्वाकर्षण अचानक कहाँ से आया। इन्होंने इस चीज़ को थ्योरी को बताया नहीं कि जो दोनों पदार्थ थे वह कहाँ से आए। ठीक है, प्रीमोर्डियल मैटर एंड जो ग्रेविटेशनल है फोर्स है वो अचानक कहाँ से आया, ये चीज़ उन लोग को बता नहीं पाया। यही इनकी आलोचना रही है। अब देखिए इसको मैं अपने अनुसार जोड़ दिया हूँ कि जो करंट है, जो समसामयिक घटना है, उससे मैं करंट से रिलेट किया हूँ कि आज की आधुनिक नेबुलर हाइपोथेसिस परिकल्पना और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जैसे आपको पता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के प्रेक्षण कांट के मूलभूत विचार हैं क्या है कि सौरमंडल गैस और धूल कण के कण अर्थात बादलों से बने हैं। इसकी पुष्टि तो करते हैं लेकिन उसकी प्रक्रिया को अलग बताते हैं। ओके, इसकी पुष्टि करते हैं लेकिन उसकी प्रक्रिया जो उसका बनने का मेथड था उसको अलग बताते हैं। हाल ही में JWST अर्थात जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क के देखे गए साक्ष्य कांट की प्रारंभिक अवधारणा के परिष्कृत रूप है। तो इसमें आप लोग को क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है जो करंट एलिमेंट्स है, इसमें आपको ये रखना है JWST अर्थात जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को आपको याद रखना है, और दूसरा प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क। ये चीज़ अगर आपने आप मेंस में आप कोट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे, और जो भी चीज़ रहे उसको आप लोग अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। ठीक, आइए हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। इसके साथ ही साथ निष्कर्ष क्या है कि कांट की परिकल्पना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण है। ओके, हमको पता है कि वैज्ञानिकों को पता है कि दोषपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह पहली एक ऐसी कोशिश थी जिसने सौरमंडल की व्याख्या दैवी उत्पत्ति के बजाय, ठीक, डिवाइन ओरिजिन के बजाय भौतिक नियमों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया था। ठीक है, फिजिक्स के मोमेंटम पर इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की थी। तो आइए हम एक छोटा सा नेबुलर हाइपोथेसिस का मैं एक क्या नाम बोलते हैं, एक ग्राफ बनाया हूँ। इसको आप लोग समझिए कि सबसे पहले क्या था, सेल्फ ग्रेविटेशन कॉन्ट्रैक्ट ए गैस थ्योरी। ठीक है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आप इसमें पार्टिकल्स था, वह एक दूसरे से टकरा के एक क्लाउड बनाया। क्लाउड बनाने के बाद क्या हुआ कि कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पुल्स क्लाउड इनटू ए डिस्क। ठीक है, फिर एक कोणीय संवेग की गति उत्पन्न हुई। गति उत्पन्न होने के बाद ये एक दूसरे से टकराने लगे। ठीक है, रोटेट करने के बाद टकराने लगे। इसके बाद क्या हुआ, उससे सेंट्रल मास फॉर्म प्रोटोसन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक सन का निर्माण हुआ और 9 छोटे उसे छल्ले बने, जो आज के समय में हम लोग का क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, बैलेंस ग्रेविटेशनल। ओके, तो ये रिंग के आकार का बनाता है, यही रिंग फॉर्म्स इनटू ए प्लेनेट, आज के ग्रह कहलाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि हम लोग की LT ग्रेड मेंस की जो ज्योग्राफी विषय है उसमें कैसा हम लोग को चल रहा है। ठीक है,
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली हम लोग 1-2 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और साथ मिलके इसमें चला जाएगा। जो भी संशोधन हो, जो भी कमेंट हो, ज़रूर आप लोग अपना प्यार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।